नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पेट हमारा क्यों फूलता है, पेट फूलने के कारण क्या है और कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे, कुछ ऐसे नियमों के बारे में बात करेंगे जिससे पेट फूलने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके किचन में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन उसके पहले हमें जान लेते हैं पेट हमारा फूलता क्यों है, इसके कारण क्या है। इसे जानने के लिए आपको थोड़ा-सा अपने शरीर के बारे में जानना होगा। ये हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ? हमारे शरीर का निर्माण दोस्तों 5 तत्वों से और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। ये 5 तत्व और एक 3 दोष। 5 तत्व कौन से हैं दोस्तों? जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु। इन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और हमारे शरीर में दोस्तों 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 दोष और ये 5 तत्व आपस में एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक दूसरे से संबंध है। अगर आपके शरीर में इन तत्वों की कोई कमी हो गई तो भी आपके शरीर में विकार होगा। अगर आपके शरीर में ये 3 दोषों में कोई गड़बड़ी हो गई तो 100% बीमारी इन्हीं से होता है। अब ये 3 दोष के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारी होगी। आपके शरीर में अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं और आपके शरीर में अगर वात रोग गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 60 से 70% बीमारियां होती हैं, यानी 100% बीमारी इन 3 दोषों की कमी से होती है। और ये पेट फूलना जो रिलेटिव करता है, किससे करता है? पित्त दोष से। अगर आपके शरीर में आपका पेट फूल रहा है, आपके पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, कब्ज हो रही है, तो इसका मतलब आपके पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है। एसिडिटी बनना हमारे शरीर में ज़रूरी है। अब एसिडिटी हमारे शरीर में कब से कब बनती है इसको जान लीजिए। दोस्तों, जब आपका जन्म होता है, जन्म से लेकर 14 साल तक हमारा शरीर में जो है, हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज़्यादा बनता है। ये प्रकृति की देन है, क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। और जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आते हैं, यानी 14 साल से 60 साल के बीच में जब होते हैं, तो हमारे शरीर में पित्त रोग ज़्यादा हो, यानी पित्त ज़्यादा बनता है, एसिड ज़्यादा बनता है और इस समय एसिड की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। तो शरीर अपने हिसाब से एसिड बनाता है खाने को पचाने के लिए, और यही एसिड हमारे खाने को बचाती है। अब इसी में है, जब हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो ये एसिड ज़्यादा बनने लगती है, और जब एसिड ज़्यादा बनने लगती है तो दोस्तों फिर वही है, पेट पे फूलना, गैस, एसिडिटी, अपच, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। टोटल पे टोटल आपका पित्त रोग इसी पे डिपेंड होता है। अगर आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज और पेट फूलने की समस्या से बचना है तो आपको पित्त दोष के बारे में जानना है। तो पित्त दोष में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये जानते हैं। सबसे पहले जान लीजिए पेट कब फूलता है। ये टोटल शाम के खाने पर डिपेंड करता है, रात के खाने पर। आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये आज की लाइफ स्टाइल में संभव नहीं है, असंभव है। तो दोस्तों, रात 8 बजे तक प्रयास करिए और वो भी नाम मात्र का खाना खाइए, क्योंकि ये जो आपका पाचन तंत्र है ना, ये पाचन तंत्र सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। जब सूर्यास्त होने को होता है तो पाचन तंत्र हमारा आराम मुद्रा में चला जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है, वर्क कम कर देता है। आप चिड़िया के ले लीजिए, पक्षी को ले लीजिए, सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं। आदमी है, अगर पूरा रात जागना पड़ जाए तो पूरी रात ही खाएंगे, तो वही तब गैस, एसिडिटी, कब्ज बनते हैं। तो आप सीधे से जानिए, रात को 8 बजे तक आप खा लीजिए और हो सके तो नाम मात्र खाना खाइए, 2 रोटी, जरा से सब्जी या साग, बस भूख मिटाने भर का। और रात का खाना ना खाइए तो सबसे बेटर है। इसके लिए आपको शाम को 5 से 6 बजे कोई ऐसा भारी नाश्ता करना होगा जिसमें हर और टाइप के पोषक तत्व पाए जाते हों, जिससे आपके शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। अगर टाइट नाश्ता नहीं कर रहे हैं, हैवी नाश्ता नहीं कर रहे हैं, तो रात का खाना 8 बजे तक हल्का सा खा लीजिए। खाना खाने के बाद बस आपको बैठे रहना उसी मुद्रा में, आधा घंटा 40 मिनट बैठे रहिए। जो खाए हैं तुरंत पच जाएगा। अब उसके बाद, अब इसी में बैठने में 2 तरीका होता है। एक सुखासन बैठ सकते हैं, अगर आप जल्दी खाना पचाना चाहते हैं तो वज्रासन में आप बैठ सकती हैं, इसमें खाना तुरंत बैठ दोस्तों पच जाता है। अब इसके बाद आपने बैठ लिया,
फिर आपको कम से कम 1000 कदम टहलना है। आधा घंटा बैठने के बाद 1000 कदम आपको टहलना है, वो भी आराम आराम से। जब 1000 कदम आप टहलेंगे, जो थोड़ा बहुत खाएं वो खाना पच जाएगा। पेट फूलने की समस्या पूरी जिंदगी नहीं होगी, गैस एसिडिटी आपको कभी नहीं पड़ेगी, पूरी लाइफ स्टाइल। अब खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना है आपको, खाना खाने के 2 घंटे, ये इतने नियम, खाना खाने के 2 घंटे के बाद सोना। 8 बजे खाना खाएं तो आपको 10 बजे सोना है। इतनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो कभी भी पूरे लाइफ में पाचन तंत्र से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। और जो आपको गैस एसिडिटी बनाता है वो है खाना खाते समय पानी पीना। आप कभी भी खाना खाते समय पानी मत पीजिएगा। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो खाना पचता नहीं, ये खाना सड़ जाता है। हमने बताया आपका ये पित्त रोग से गड़बड़ है। पित्त रोग यानी कि एसिडिटी, पित्त दोष आपके शरीर में जो बनता है। पित्त क्या करता है, एसिड क्या करता है, आपके खाने को पचाता है। आप जैसे खाना खाते हैं तुरंत एसिड बनना शुरू होता है, ऊपर से आपने आधा पेट खाना खाया, अब 1 गिलास आपने पानी पी लिया तो खाना क्या होगा, वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ा रहेगा, वैसे को वैसे पड़ा रहेगा। और फिर आपने पूरा भर पेट खाना खाया, भर पेट खाना खाने के बाद आपने फिर 1 गिलास पानी पी लिया तो जो एसिड बनना फिर शुरू हुआ वो फिर बनना बंद हो गया। तो खाना जो 2.5 से घंटे में पचना चाहिए, 2 से 2.5 घंटे में पचना चाहिए, वो खाना आपका 7 से 8 घंटे वैसे पड़ा रहेगा। और जब पेट में खाना 7 से 8 घंटा पड़ा रहेगा तो खाना पचता नहीं, खाना सड़ जाता है। और जब खाना सड़ता है तो शरीर में 100 तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। तो आपके प्रश्न उठता है कि कभी कभी गले में खाना फंसता है, तो खाना गले में नहीं फंसेगा। खाने को आपको 32 बार चबाना है। जब आप मुंह का कोई भी निवाला हो उसे 32 बार चबाएंगे तो पानी बन जाएगा। और आपके मुंह में एक लार सलाइवा होती है जो खाने को पचाती है। जब 32 बार खाने को चबाएंगे तो पानी बन जाएगा, तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कंडीशन और होता है जब आपको पानी पीने की जरूरत हो, वो कंडीशन है जब आपको तीखा हो। तो तीखा मत खाइए, उतने खाइए जितना आप सह सकें, तो पानी की जरूरत नहीं। अब प्रश्न ये होता है कितना पहले पानी पिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। क्योंकि 1.5 से 2 घंटे ये एसिड बनता है आपके पेट में, और 1.5 से 2 घंटे में ये खाने को पचा देता है, खाने को गला देता है। अब जब खाना पच जाता है, गल जाता है, तब इसमें से रस निकलता है। और जब खाने से रस निकलना होता है तब आपको पानी की जरूरत है, तब आप अमृत के समान है। ये पानी के बदलाव से ही आप अपने पेट की समस्या से निजात पा सकते हैं। आप पेट की समस्या से अब क्या नहीं खाना है और क्या चीजें हैं जो एसिड को बनाती है। चीनी से बनी हुई कोई चीज मत खाइए, सारी चीजें एसिडिक है, एसिड बनाती है। मैदा से बनी हुई कोई चीज मत खाना। रिफाइन किया हुआ तेल प्लस डालडा, ये सारी चीजें एसिड बनाती, नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक लीजिए या काला नमक लीजिए। डिब्बा बंद सामान जो भी है, पैकेट बंद सामान जो भी है, चाहे टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, नमकीन, ये सारी चीजें किससे बनती है, मिठाइयाँ, ये किससे बनती है। मार्केट में 80% सामान जो बनता है मैदे से, चीनी से, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से इसमें कुछ स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाले जाते हैं और कुछ ऐसी चीजें डाली जाती है जैसे इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, चाहे वो केमिकल हो, कोई प्रिवेंटिव हो, और इसको अट्रैक्टिव, जैसे आप देखते हैं मिठाई कलरफुल आती है, बिस्किट कलरफुल आते हैं, टोस्ट कलरफुल आते हैं, इसी तरह से आइसक्रीम कलरफुल आते हैं, तो आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। तो ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये सारी चीजें एसिडिक हैं, एक केमिकल से बनी गई है। और जितनी भी केमिकल की चीजें आप खाएंगे वो आपके लिए हानिकारक है। आपका पाचन तंत्र बीमार होगा, आपका पित्त दोष बढ़ेगा, और जब पित्त दोष बढ़ेगा तो आपको कोई ठीक नहीं कर सकता है। सिर्फ इसे परहेज से ठीक किया जा सकता है। और क्या नहीं खाना, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो अल्कोहल हुआ, चाहे वो धूम्रपान हुआ, चाहे फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान आपको नहीं खाना है। ये सारी चीजें आपके पेट की एसिडिटी को बढ़ाती हैं, तो ये सारी चीजें नहीं। अब उसका भी रीजन है, आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, और ऊपर से जब आप ठंडी चीजें खाएंगे तो क्या होगा, तो उसे फिर गर्म करने के लिए आपके शरीर से एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होगी। क्योंकि ठंडा और गर्म 2 चीज आपके शरीर में नहीं रहेंगे, उसको भी वो नॉर्मल करेगा, शरीर अपने टेम्परेचर के बराबर लाएगा, और नॉर्मल करने के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा। तो कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, ठंडी चीज आपको नहीं खाना है। नॉर्मल पानी हमेशा लेना है, हो सके तो आप गुनगुना पानी लीजिए। इतने नियमों का अगर आपने पालन कर लिया तो आपका पूरी जिंदगी ना तो गैस बनेगी, ना एसिडिटी बनेगी, ना आपको कब्ज रहेगी। अब अगर ये तो बचाव के उपाय हो गए, इतना आपको बचाओ। खाना क्या है, हरी साग सब्जियां खूब लीजिए,
फ्रूट लीजिए, जो भी फ्रूट सीजन वाइज है इसे लीजिए, ओट्स लीजिए, मल्टीग्रेन अनाज लीजिए, मिक्स दालों का प्रयोग करिए, या फाइबर वाले जितने चीज़ें उन्हें लीजिए, बीन्स लीजिए, ये सारी चीज़ें अपने में लीजिए, और भी नेचुरली नेचुरली सजीव चीज़ें ज़्यादा खाइए, निर्जीव चीज़ें कम खाइए। ये चीज़ें आपको खाना है और क्या छोड़ना आप जान गए। अब अगर आपको पेट फूल रहा है, गैस, एसिडिटी, कब्ज हो रही है, तो उसके लिए कुछ उपचार है, उसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, पहले आपको लेना है 1 कटोरी दही। ये दही पैकेट की नहीं चाहिए, ये दही खुद घर पे जमाइए, मिट्टी के बर्तन में जमाइए, और दही को जब खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना है। दही कितना लेना है, 200 ग्राम 1 कटोरी, और इसी में आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, इसे आपको लेना है दोपहर में, चाहे जब, अगर दोपहर में खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद ये 1 कटोरी रोज खाइए। अब ये दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस टाइप का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। दही हो गया। दूसरा दोस्तों, आपको अजवाइन लेना है। अजवाइन कितना लेना है, 1 चम्मच। अजवाइन को तावे पे हल्का सा आप भून लीजिए, जलने ना पाए, हल्का सा भून लेना है। अब इसी में 1 चम्मच से काला नमक लेना है, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, और 1 चम्मच का चौथाई भाग आपको हींग लेना है, हींग, और उसी में डाल करके तीनों को पाउडर बना लीजिए। अब बढ़िया से पाउडर बना के आप रख लीजिए। जब आपको लगे कि गैस, एसिडिटी, कब्ज है, तो 1 चम्मच का चौथाई भाग खा करके आप गुनगुना पानी पी लीजिए। तुरंत पेट का फूलना, गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द, मरोड़, जो कुछ है, तुरंत आपको आराम मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर में। ये हो गया प्रक्रिया। और दोस्तों, अगर आपको कब्ज बहुत ज्यादा है, कब्ज है तो आपका पेट फूलेगा, गैस, एसिडिटी होगी। कब्ज को दूर करने के लिए आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध पैकेट का नहीं चाहिए, दूध घर का हो। अगर गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। अब 1 गिलास दूध में 7 से 8 आपको लेना है मुनक्का। एक किशमिश का ही रूप है, लेकिन ये बड़ा होता है, इसके अंदर बीज होता है, इसकी यही पहचान है। 7 से 8 मुनक्का डाल के दूध को बढ़िया से उबाल लेना है। दूध को उबालने के बाद रात में जो खाना खा रहे हैं, अगर खा रहे हैं तो खा रहे हैं, ठीक है, नहीं खा रहे हैं तो भी आपको लेना है 8 से 9 बजे आप ले लीजिएगा। पीने के बाद सबसे पहले ये करिएगा, मुनक्के को खा लीजिएगा। मुनक्का खाने के बाद आपको वही दूध पीना है। बस एक बात का आप ध्यान रखिए, जब दूध पी रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं लाइए मुंह खंगाल लेते हैं, घूंट पानी पी, ना ना, कभी मत पीना, ये दूध पचेगा नहीं। यानी कि दूध पीने के बाद आपको पानी वानी नहीं पीना है। ऐसे मुंह कुल्ली आप कर सकते हैं, कुल्ली करके आप थूक दीजिए, पानी नहीं पीना है। एक प्रक्रिया से आपका क्या होगा, ये मुनक्का वाला दूध जब आप पिएंगे, जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज, जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे आप पूरी लाइफ टाइम कर सकते हैं। हाँ, जब आपका खूब पेट साफ होने लगे तो इसकी मात्रा कम कर दीजिएगा। जहां 7-8 मुनक्का डाल रहे हैं, 3-4 मुनक्का डालिए, या कुछ दिन खाने के बाद मत खाइए। इससे बहुत ज्यादा ताकत भी मिलेगी, कोई नुकसान नहीं है। इस प्रक्रिया को अपना करके पेट फूलने वाली समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं हमेशा के लिए, बिना किसी मेडिसिन के। और ये जो चीजें हमने बताया, ये चीजें, नियमों का पालन करिए और रोज सुबह उठने का प्रयास करिए। तुरंत सुबह उठिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। 2 योगा जरूर करिएगा, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये दोनों योगा आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इतने नियमों का आप पालन करिए, आपको कभी भी पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी।